आपने कभी अपनी ज़िंदगी में कुछ खोया है और फिर दिल से ये आवाज़ है कि ये सबसे बड़ा नुकसान था। नौकरी गई, रिश्ता भी टूट गया और कुछ ख्वाब थे जो बिखर गए। लेकिन वक़्त गुज़रने के बाद आपको ये एहसास हुआ कि ये नुकसान नहीं था बल्कि कुछ और ही था। आखिर अल्लाह कुछ नेमतों को पहले नुकसान जैसा क्यों बना देता है? ये एक सवाल है और यही वो जगह है जहाँ कुरान हमें आज़माइश की असल लॉजिक बताता है, हकीकत बयान करता है। कुरान की आयत है कि वासा अन तकरहु शैयन व हुवा खैरुल लकुम। इसका मफ़हूम है कि और जो तुम अपनी ज़ात के लिए नापसंद करते हो सकता है कुदरत की तरफ से वो तुम्हारे हक़ में बेहतर हो। अब कुरान हमें क्या लॉजिक दे रहा है, क्या पर्पस दे रहा है, जो समझना चाहते हैं, वो इस चीज़ को बखूबी जानते हैं। कभी-कभी अल्लाह ताला हमें वो चीज़ नहीं देता जो हम पसंद करते हैं, बल्कि अल्लाह ताला कभी हमें वो चीज़ अता कर देता है जो हमें बचा ले इस दुनिया की मुसीबतों से, इस दुनिया की आज़माइशों से। अगर हम फ़ौरन नहीं समझते कि क्या चीज़ हमारे लिए एक्सेप्टेबल है और क्या चीज़ हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, हम दर्द को देखते भी हैं, समझते भी हैं, महसूस भी करते हैं, लेकिन जो हमारी प्रोटेक्शन की जा रही होती है, हमारी हिफाज़त की जा रही होती है, कुदरत की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, वो हम नहीं देख पाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है, सही मुस्लिम में ये हदीस मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन का मामला बड़ा अजीब है, क्योंकि इसके हर हाल में इसके लिए बेहतरी छुपी होती है कुदरत की तरफ से। एक नौजवान एक बड़ी कंपनी में काम करता था, उसे ये लगता था कि यही उस नौजवान का मुस्तकबिल है। अचानक उसकी जॉब खत्म हो गई, फिर वो अंदर से भी टूट गया और उसे ये महसूस होने लगा कि अब उसका मुस्तकबिल खत्म हो। रात भर जागता रहा, सोचता रहा, उसकी सोचों में एक ही सवाल था कि अब मैं करूँगा क्या? ऐसे लगता था जैसे उसकी दुनिया जैसे रुक गई हो, खत्म हो गई। कुछ दिन बाद उस नौजवान ने मजबूरी में आकर एक छोटा-सा, मामूली सा काम शुरू किया। लेकिन उसका दिल नहीं था ये काम करने का, लेकिन क्योंकि उसकी मजबूरी थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तो उस नौजवान ने एक छोटा-सा, मामूली सा काम स्टार्ट किया। नौजवान आहिस्ता-आहिस्ता नई महारतें सीखने लगा, नए स्किल सीखने लगा, अपने आप को इम्प्रूव करने लगा। साल बाद वही शख्स, वही जगह, वही मुआशरा, लेकिन वो शख्स पहले से ज़्यादा मजबूत था और कामयाब था। वजह क्या थी? क्योंकि अब उस नौजवान को समझ आ गई थी, रियलाइज़ हो गया था कि वो जो नौकरी गई थी ना, वो असल में नुकसान नहीं था, बल्कि कुदरत की तरफ से उसके लिए एक डिसीज़न था, जिसको बेस्ट पॉलिसी बोलते हैं। क्योंकि अगर वो नौकरी ना जाती तो नौजवान नई स्किल पे फ़ोकस ना करता, अपनी अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको बेहतर ना कर सकता। तो यही वजह है कि उस नौजवान ने अपनी पर्सनैलिटी पर काम किया। अगर नौकरी होती तो फिर पर्सनैलिटी ना होती। तब उस नौजवान ने ये कहा कि जो चीज़ अंदर से मुझे ख़त्म कर रही थी, तोड़ रही थी, इमोशनली ब्रेक कर रही थी, असल में वही चीज़ मुझे मजबूत बना रही थी, मेरे लिए रास्ते बना रही थी, मजबूती के, कामयाबी के। याद है शुरू में इस नौजवान को अपनी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म होता दिखाई दे रहा था। हर तरफ नुकसान है, बेबसी है और अंधेरा है। लेकिन आखिर में यही अंधेरा इस नौजवान की ज़िंदगी में उजाला लेकर आया, एक रोशनी लेकर आया, कामयाबी की रोशनी। क्योंकि अल्लाह ताला बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें छुपाता नहीं है, बल्कि नई चीज़ों को, बेहतर चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी से उन चीज़ों को स्किप कर देता है जो हमारे लिए बेहतर नहीं होती। इंसान का जो दिमाग है वो लॉस को फ़ौरन डेंजर समझना शुरू कर देता है, लेकिन हकीकत में इसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हर लॉस नेगेटिव नहीं होते। कुछ लॉस जो होते हैं वो रिडायरेक्शन भी कहलाते हैं, जो इंसान को गलत रास्ते से सबक सिखाकर एक नई मंजिल की तरफ गामज़न कर देते हैं, जो एक सही और परफेक्ट रास्ता होता है इंसान के लिए, इंसान के फ्यूचर के लिए। और कुरान भी कहता है कि फ़इन्न मअल उसरि युसरा, कि मुश्किल के बाद आसानी भी आती है, अगर इंसान सब्र करने वाला हो तो आसानी ज़रूर आती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो इंसान अल्लाह ताला के साथ भलाई का गुमान रखता है, तो फिर अल्लाह ताला उस इंसान के लिए अच्छाई के और भलाई के दरवाजे खोल देता है। तो यारों, मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि बाज़ चीज़ों का ख़त्म हो जाना, ज़िंदगी का ख़त्म हो जाना नहीं होता, बल्कि बाज़ चीज़ों का ख़त्म हो जाना आपकी लाइफ़ से एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होता है, एक नई मंज़िल की तरफ आपने बढ़ना होता है। और ये कुरान का रेफ़रेंस भी यही कहता है, इस्लाम के जो कवानीन हैं, वो हमें नई मंज़िल की जुस्तजू की तरफ लेकर जाते हैं। अल्लाह जब किसी चीज़ को आपकी ज़िंदगी से हटा रहा होता है, तो वो अक्सर आपको उस चीज़ से बचा रहा होता है। वो अलग बात है कि हम उस चीज़ को देख नहीं सकते, लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता है तो फिर हमें एहसास होता है कि जो चीज़ हम अपने लिए पसंद करते थे, वो हमारे लिए बेहतर नहीं थी। ये होती है अल्लाह की कुदरत। इंसान से मोहब्बत का मायार अल्लाह की तरफ से ये है कि जो चीज़ हमारे लिए बेहतर नहीं होती, अल्लाह ताला खुद ब खुद उस चीज़ को, उस मुआशरे को, उन जगहों को और उन लोगों को हमारी ज़िंदगी से दूर कर देता है, ताकि हम बेहतरी की तरफ अपना सफ़र जारी रखें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाइफ़ में भी बहुत सारे ऐसे
मामलात आए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत तकलीफ देते, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र के साथ और अफू दरगुजर से काम लिया और इस्तिकामत की बुलंदियों पर अपने आप को महफूज रखा। बताने का मकसद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो तकलीफ दे लम्हात थे, आज वो उम्मत के लिए एक रहमत के दरवाजे की सूरत में हमें नज़र आते हैं। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात हमें अपने अमल से, अपने सब्र से और अपनी इस्तिकामत से हम नौजवानों के लिए और अपनी उम्मत के लिए अपने अमल से शो करवाई हैं, वो आज हमारे लिए एक रहमत का दरवाज़ा है। और आज हमें फ़ख्र भी होता है बहैसियत मुस्लिम, बहैसियत नौजवान, कि हमारे जो रोल मॉडल हैं, हमारे जो ग्रेट लीडर हैं, वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पर्सनैलिटी है। ज़रा सोचें आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा लॉस, कोई ऐसा नुकसान मौजूद है जो आज भी आपको तकलीफ देता है। अब सवाल ये नहीं कि हमने क्या खोया, बल्कि असल सवाल ये है कि हमने इस लॉस से क्या सीखा, क्या सीखने की कोशिश की। असल सवाल तो ये बनता है, आप भी अगर अपनी ज़िंदगी के मामलात में सीख कर आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन असूलों पर अमल करना शुरू कर दें। असूल नंबर 1, हर लॉस को एंड मत समझें। आपकी ज़िंदगी में अगर कोई लॉस वाली पोज़ीशन आती है, तो उससे सीखने की कोशिश करें और फिर आगे बढ़ जाएँ। अल्लाह की रहमत के दरवाज़े आपके लिए हमेशा खुले रहते हैं। और दूसरा जो असूल है वो ये है कि आप कभी भी अपने नुकसान में, अपनी तकलीफ में, बेबसी में या आपकी ज़िंदगी में सब कुछ खत्म हो चुका है, तो फिर मायूसी का शिकार नहीं होना, बल्कि लर्निंग वाली सिचुएशन अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। आपके साथ कुछ बुरा हो गया, सीखना है, कुछ अच्छा हो गया, उससे भी सीखना है। सीखने की जो बुनियाद है, जब इंसान अपनी ज़िंदगी में रख देता है, तो फिर इंसान नफ़े में भी सीखता है, नुकसान में भी सीखता है। तीसरा जो असूल है वो ये है कि अल्लाह पर ट्रस्ट बढ़ाएँ, अल्लाह पर एतमाद आपको वो रास्ते प्रोवाइड करता है जो आपको इस दुनिया में कोई बंदा नहीं दे सकता। चौथा जो असूल है वो ये है, न्यू स्किल अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। जब आप नई स्किल पर काम करना शुरू कर देते हैं, तो आप मुआशरे में एक नई पर्सनैलिटी बन जाते हैं। और इस्लाम हमें इम्प्रूव करने की तालीम देता है कि जो इंसान इम्प्रूव करता है, उसके लिए ही रहमत के दरवाज़े हैं, उसके लिए ही अच्छाई के दरवाज़े हैं। क्योंकि कुरान की आयत है ना कि वअन लैसा लिल इंसानी इल्ला मा शा, कि जो इंसान जद्दोजहद करेगा, दरवाज़े तो उसी के लिए खुले हैं ना। पाँचवां और आखिरी असूल वो ये है कि हर सिचुएशन में, हर हालात में आपने अपने आप को पैटर्न से रखना है। और ये वो 5 असूल हैं जो आप अगर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँ, तो फिर आपको इस्लाम की तरफ से भी एक रहनुमाई मिलती है, एक नफ्सियात की तरफ से भी आपको रहनुमाई मिलती है। और ये चीज़ें जब कॉम्बिनेशन की सूरत में आपकी ज़िंदगी में, आपके मामलात में शामिल होना शुरू हो जाती हैं, तो फिर ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपके मामलात खुद बहुत बेहतर होने शुरू हो जाएँगे। तो फिर आपको महसूस होगा कि आपको एक ख़ास मकसद के लिए पैदा किया गया है, वो है अल्लाह के साथ अपना कनेक्शन बिल्ड करना, फिर दुनियावी मामलात को रिप्रेज़ेंट करना। यारों, मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि जो चीज़ तुम्हें तोड़ दे, तुम्हारे दिल को तकलीफ़ दे, वही चीज़ तुम्हें मजबूत बनाती है। क्योंकि जब इंसान दर्द की तकलीफ़ को महसूस करता है, एक गम की कैफ़ियत में होता है, आपने देखा होगा जो इमोशनल पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं, वो दुनिया में ज़्यादा तरक्की करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो मैं मुआशरे में देखता हूँ, लोगों के साथ बैठता हूँ, गपशप करता हूँ, तो मुझे ये केसेज़ मेरे सामने आते हैं कि इन बेचारों का एक आध रिश्ता खत्म हो जाता है, कोई फ्रेंडशिप हो सकती है, कोई मोहब्बत या कोई लव स्टोरी, इस तरह के रिश्ते होते हैं लोगों के जो खत्म हो जाते हैं। फिर वो लोग मुझे बता रहे होते हैं कि अब हमारी ज़िंदगी खत्म हो गई क्योंकि मुझे मेरा दोस्त छोड़ गया, मुझे मेरा फलाँ मोहब्बत करने वाला छोड़ गया, दूसरा छोड़ गया। और भाई जो छोड़ के चला गया, वो आपसे मोहब्बत नहीं करता था, वो आपके साथ बेवफ़ाई करने का इरादा रखता था। क्योंकि जो आपको छोड़ के जा चुका है, गद्दारी का टाइटल उसके गले में डालें और फिर अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करें। अपनी ज़िंदगी में जब आप मूव ऑन करते हैं, तो फिर आपको रियलाइज़ होता है आपके लिए नए-नए लोग आपकी ज़िंदगी में शामिल होते हैं। कुरान आपको इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता कि आप अपने दिल को एक ऐसी चीज़ के पीछे लगा दें, ऐसी मोहब्बत के लिए वेस्ट कर दें, जो इस काबिल ही नहीं है। इसको अल्लाह के सुपुर्द करें। फिर मैंने जब देखा कि वो लोग मेरी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, फिर कुछ अरसे के बाद वही लोग अपने मुआशरे में, नए लोगों में और नई सोचों में मसरूफ़ हो जाते हैं। फिर मुझे एहसास होता है और मैं कलम उठा के लिखता हूँ कि ये है इंसान की फितरत कि शुरू-शुरू में इंसान कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि दुःख की कैफ़ियत में होता है ना, गम की कैफ़ियत में होता है, लोग छोड़ गए, लोगों पे एतमाद क्यों किया भाई तुमने? लोगों की सूरत में तो आपको बेवफ़ाई मिली ना, क्योंकि लोगों पर अगर आपने एतमाद किया तो फिर आपको धोखे मिलेंगे। लोगों को इस्तेमाल करना सीखें, लोगों से सीखना सीखें बस, और कुछ नहीं। बस हमेशा याद रखना कि हर नुकसान आपकी ज़िंदगी को ख़त्म करने नहीं आता, बल्कि आपकी ज़िंदगी को बनाने आता है। फिर चाहे वो आपको धोखे की सूरत में हो या बेवफ़ाई की सूरत में हो या आपको आपकी मोहब्बत छोड़ जाए, जो भी आप समझें, जिस चीज़ से आपको तकलीफ़ हुई है, जिस चीज़ ने आपको दर्द दिया है, जिस चीज़ ने आपको गम दिया है,
آپ یہ سمجھیں کہ یہ چیزیں آپ کے لائق نہیں تھی. جو چیز، جو لوگ، جو راستہ، جو محفل آپ کی آنکھوں میں آنسو لائے، وہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دیں اور پھر ایک نئی منزل کی طرف بڑھ جائیں. قرآن بھی تو یہی کہتا ہے نا، وہ آشا ان تک رہو شیئن وہ کر لگوں. اب قرآن نے بھی بتا دیا کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے. قدرت آپ کو اشارے دیتی ہے کیونکہ آپ کو غم آتا ہے، آپ کو تکلیف آتی ہے، آپ دکھ میں جاتے ہو. یہ ایک سائن ہوتا ہے کہ اب یہاں سے سکپ ہونے کا وقت آ گیا، چاہے وہ لوگوں کی صورت میں ہو یا معاشرے کی صورت میں ہو. جو لوگ، جو معاشرہ آپ کو دکھ دیں وہ آپ کے قابل ہی نہیں ہے. ان کو چھوڑیں اور اپنی نئی زندگی میں آگے بڑھیں. قرآن بھی یہی کہتا ہے واسع ان تک رہو شیئن وہ خیر لکم، کہ جو چیز تم پسند کرتے ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، کیونکہ اللہ وہی تمہیں عطا کرتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے. پھر چاہے وہ لوگ ہوں، وہ معاشرہ ہو، یا وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. سر میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگر تم نے ہر نقصان کو صرف نقصان سمجھا تو تم زندگی کے جو اہم سبق ہیں، جو یہ دنیا، یہ معاشرہ، جو لوگ آپ کو سکھاتے ہیں، وہ تم نہیں سیکھ پاؤ. تو یارو، اگر تم نے ہر لاس کو ایک وزڈم کی صورت میں تلاش کرنا شروع کر دے کہ اگر آج مجھے تکلیف ہوئی ہے، میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، مجھے نقصان دیا گیا ہے، تو پھر اس میں تم نے وزڈم تلاش کرنی ہے. اگر تم نے وزڈم کو تلاش کرنا شروع کر دیا تو پھر ہر نقصان تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے گا. پھر تمہیں ریئلائز ہوگا کہ جو چیز مجھے تکلیف دے رہی ہے وہ مجھے چھوڑ دینی چاہیے، چاہے وہ لوگ ہوں، معاشرہ ہو یا کوئی اور چیز ہو. یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کچھ چیزیں لیتا نہیں ہے، بلکہ وہ تمہاری زندگی میں بہتر چیزوں کی جگہ بناتا ہے تاکہ تم زندگی میں آگے بڑھو، رک کر بیٹھے نہ رہو، روتے نہ رہو، درد کو محسوس نہ کرتے رہو. یہ ہے اللہ کی محبت. انسانوں سے امیدیں لگا لی تم نے. انسان وہ چیز ہے جو خود کا وفادار نہیں ہے. تمہارا کیا ہوگا؟